नमस्कार। पिछली वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में यूज़ ऑफ में हमने एएम, पीएम और ओ क्लॉक के बारे में जाना समझा, तो पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम यूज़ ऑफ इट के बारे में जानेंगे। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इट। देखिए, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको बारी बारी से, यकीन मानिए। समय का अभाव रहता है, जैसे ही समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो इट एक प्रोनाउन है। पहले इसको ऐसे समझिए कि इट एक क्या है, प्रोनाउन है। इट एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम क्या है? प्रोनाउन वाली जो क्लासेस हुई है उसको जाकर देखिए। वो नाउन को बार बार नहीं आने देता है, नहीं, रिपीटेशन से बचाता है। नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसीलिए क्या करता है, वो हमें रिपीटेशन से बचाता है। क्या करता है? रिपीटेशन। वो है रिपीटेशन से बचाता है। इट एक प्रोनाउन है, नहीं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इट कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता। इट में यहाँ पे लिखने में समय लग जाता है। देखिए, बोल रहा हूँ, इसको समझिए। इट कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, नहीं, इट के बदले दिस आता है। यानी कि इट कभी भी सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में नहीं आता है। इट कभी भी सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में नहीं आता, इसके बदले दिस आता है। यह यहाँ समझिए, दिस का मतलब भी यह, ठीक, और इट का मतलब भी यह, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यह एक मार्कर है, यह सफ़ेद है, नहीं, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यह एक मार्कर है, यह सफ़ेद है, ठीक है ना। यहाँ पे दो क्लॉज है, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे दो क्लॉज है, एक ये और एक ये। तो यह एक मार्कर है। मैं पहले ही कह दूँ कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में इट नहीं आता है, इसके बदले दिस आता है। तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, दिस इज़ ए, एक मिनट, ठीक, दिस इज़ ए मार्कर, दिस इज़ ए मार्कर, दिस इज़ ए मार्कर। यह सफ़ेद है, यानी कि मैं बार बार लिखूं कि यह एक मार्कर है, यह मार्कर सफ़ेद है, तो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो प्रोनाउन आता है कि नाउन का रिपीटेशन ना हो। नहीं, तो दिस इज़ ए मार्कर, इट इज़ वाइट, नहीं, दिस इज़ मार्कर, इट इज़ वाइट, नहीं, यह मार्कर है, यह एक मार्कर है, यह सफ़ेद है, इट इज़ वाइट, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है जो सफ़ेद है, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव अ शर्ट, नहीं, इट इज़ वाइट, नहीं, मेरे पास एक शर्ट है, वो उजली है या सफ़ेद है। तो इस तरह से इट का यूज़ आप
कर सकते हो। तो ये ये थी। एक दूसरा यूज होता है इट का समय के साथ। मैं इसको इरेज कर दूं। समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से समझते हैं। ठीक, एक होता है दूसरा यूज इट का। हम करते हैं जैसे समय के साथ, नहीं, उसके बाद डे, ईयर्स, वर्ड्स, नेचुरल इवेंट्स, इन सबों के साथ हम क्या करते हैं, इट का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इट सिंगुलर है, नहीं, प्लूरल के साथ नहीं आता है, इसमें प्लूरल नहीं आता है। तो आप इट लीजिए और इसके साथ इज लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, उसके बाद व्हील, नहीं, व्हील लगा सकते हो आप, उसके बाद टाइम, आवर, उसके बाद डे, मंथ, उधर हट जाएगी, डे, मंथ, उसके बाद ईयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईयर, उसके बाद होता है इवेंट, एनिमल्स, अच्छी तरह से लिख दो, नेचुरल इवेंट्स, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि नहीं, टाइम है, ओ क्लॉक वाला वीडियो में बनाया हूँ, पिछले जाके देख लीजिएगा। जैसे एग्जैक्ट टाइम शो करना हो, नहीं, तो वहाँ पर हम आवर का यूज़ कर देते हैं, नहीं, जैसे टाइम में, आवर में, टाइम को अभी रहने दीजिए, टाइम को मैं अलग से देख लूँगा, पहले इसको समझ लीजिए। आवर एग्जैक्ट टाइम शो करनी हो, जैसे मैं कहूँ कि 4 बजा है या 5 बजा है, तो आने वाला जो एग्जैक्ट टाइम रहता है ना, वहाँ पर हम आवर लगाते हैं, नहीं, या क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक नहीं लिखा हूँ, ओ ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, उसको मैं, क्लॉक वाला है ना वीडियो, उसको जाकर देख लीजिएगा। आवर देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 4 बजा है, नहीं, तो इट इज़ 4 o'clock, ये आ गया ना, इट इज़ 4 o'clock। आवर में मतलब एग्जैक्ट टाइम, घंटा को शो करता है ये, नहीं, एग्जैक्ट टाइम को, इट इज़ 4 o'clock। तो जो ये 4 जो o'clock जो है ना, जो आने वाला जो है, जैसे अभी मान लीजिए 12 बज रहा है या 3 बज रहा है और हमने 4 कह दिया, तो ये कोई बीता हुआ 4 नहीं, एग्जैक्ट जो आएगा उसका होता है। जैसे मैं कहूँ कि इट इज़ 12 o'clock, नहीं, आई विल मीट यू 12 o'clock, मैं तुमसे मिलूँगा 12 बजे, तो आने वाला है 12 बजे, समझ रहे हैं आप। आप अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना, कॉल होती है, तो ठीक है, मिलते हैं 12 o'clock में, नहीं कहते हैं, तो अब जो जस्ट आएगा वो क्लॉक आ जाता है, 12 बजेगा, उसमें मिलते हैं, तो ये आ जाती है। उसके बाद डे में ने सोमवार था, पढ़े भी होंगे, इट वाज मंडे। इसी तरह से मंथ, गर्मी का मौसम था ना, इट वाज समर। इस तरह से बाकी है, आप जानते भी होंगे। समय में देख लेते हैं थोड़ा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको, ठीक। समय में आपको याद रखनी है 1-2 चीज़। पहले तो टू जो है ना, टू का इस्तेमाल आप क्या कीजिएगा, जहाँ पर बाकी रहता है, नहीं,
जो बाकी हो तो उस वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, बाकी या कमी होती है तो नहीं। इसके बाद सवा अगर है, 8:15 बजा है, 9:15 बजा है, तो वहाँ पर ए चूँकि सवा बज रहा है, मतलब 8:15 अगर कहें तो बज चुका है, पास्ट में आ गया, 8:15 हो गया है, तो वहाँ पर एक क्वार्टर पास्ट लगाइएगा। इसको आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अगर पौने लगा हुआ है, पौने लगा हुआ रहे कि 8:15 बजा है, 9:15 बजा है, 1:15 बजा है, जो भी हो, तो आपको क्या कर लेनी है, एक क्वार्टर 2 लगा है, क्योंकि पौने का मतलब होता है बाकी। मैं पहले कह दूँ, बाकी में आप क्या लगाइएगा, 2, बाकी में यहाँ पर भी मैं कर दूँ 2 लगाइएगा, बाकी जो रहता है वहाँ पे। तो पौने यानी कि मैं कहूँ कि 7:45 बजा है, मतलब 7:45 हुआ है, नहीं मतलब 8 बजने में अभी बाकी है 15 मिनट। तो पौने अगर है तो उसमें एक क्वार्टर 2 लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एक क्वार्टर 2 लगाइएगा, ठीक है ना। और एक और आ जाता है कि अगर आप 5 के गुणज में हो, जैसे 5, 10, 15, 20, यानी कि गुणज, 5 के गुणज में अगर हो, मल्टीपल में नहीं, तो क्या कीजिएगा, 5 के गुणज में अगर आ जाए तो वहाँ पे मिनट्स आप नहीं लिखिएगा, नहीं, 5 के गुणज में हो तो कैसे, अभी हम करके देखते हैं 1-2। अब मैं कहूँ कि 7:45 बजा है, 7:45 बजा है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़, पौने का क्या होता है, एक क्वार्टर, क्योंकि बाकी है, यानी कि 7:45 बजा है मतलब बाकी है, 7:45 ही हुआ है, तो बाकी रहे तो इट इज़ QUARTER, क्वार्टर टू 8, ठीक है ना। इसी तरह से मैं कह दूं कि 5 बजकर, अच्छा पहले इसको समझ लीजिए, 8:15 बजा है, मैं कह दूं कि 8:15 बजा है, मतलब हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए कि क्योंकि समय लग जाती है। 8:15 बजा है, तो 8:15 बजा है, तो कैसे आप इसको लिखोगे, 8:15 यानी कि 8:15 हो गया है, पास्ट में 8 पास्ट हो गया है, बीत गया है, हम 15 मिनट आगे हैं, तो पास्ट में आ जाएगा, तो इसीलिए इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 8 कर दीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है, आराम से इसको, ओह क्या मैं ले लिया, इसको इरेज कर दूँ, बाकी में 2 लगेगा। अगर मैं कहूँ, अभी मैं दे रहा हूँ कि 8:03 हुआ है या 5:03, कुछ भी, तो आपको ऐसे करनी है, मैं कहूँ कि 8:03 हुआ है, नहीं तो कैसे इसको करोगे, तो मिनट्स आप पहले लीजिएगा, अगर मिनट्स की बात आए ना, अगर गुणज ना रहे, अगर मिनट की बात आए, 5 के गुणज में ना आए, मल्टीपल में नहीं, तो आप क्या करोगे, मिनट आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि 5:03 हुआ है, नहीं 5:03 हुआ है, तो आप क्या कहोगे, पहले मिनट्स ले लेना ना, मैं पहले क्या दे, इट इज़ 3 मिनट्स, 5:03 हो गया, यानी कि पास्ट में चला गया, तो आप पास्ट लगा दोगे, इट इज़ 3 मिनट्स, नहीं 3 मिनट्स पास्ट कितना 5,
पहले मिनट से ले लेना। लेकिन मैं कहूँ कि 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, 5 एक यहाँ पे ले लेते हैं कि इसको इरेज कर दो। 5 बजने में 3 मिनट बाकी है। अगर मैं ऐसे कह दूँ तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर बाकी रहे तो वहाँ पे क्या लगाते हैं 2, नहीं तो 5 बजने में 3 मिनट बाकी है तो क्या लिखोगे आप, इट इज़ 3 मिनट्स, 3 MINUTES नहीं, इट इज़ 3 मिनट्स टू कितना 5। ठीक है ना, इट इज़ 3 मिनट्स टू 5 यानी कि 5 बजने में 3 मिनट बाकी है। और अगर वाला रहे ना, जैसे 8 बजने ही वाला है तो जस्ट ऑन लगा देगा ना, इट इज़ जस्ट ऑन एट ऐसे करके कह दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि 8 बजने ही वाला है नहीं, या हाँ इट इज़ जस्ट ऑन एट नहीं, क्या कहोगे आप, इट इज जस्ट ऑन एट। इस तरह से समझ जाओगे, अगर आप पढ़ोगे आप में ललक होगी तो ठीक है। आगे हम क्या करें, आगे हम एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कि गुणज वाला नहीं, इसको इरेज कर दो। एक गुणज जो मल्टीपल है ना 5 का, तो उसमें अगर गुणज में आ जाए ना तो आप मिनट्स को हटा दीजिएगा। जैसे 8:03 हो रहा है, मैं 8:03 हुआ है नहीं, तो हम क्या बनाते हैं, इट इज़ 3 मिनट्स नहीं, इट इज़ 3 मिनट पास्ट जो है 8 ले लेते हैं। लेकिन अगर गुणज में रहे ना 5, 10, 15 मल्टीपल में, तो इसको हम ऐसे लें। जैसे मैं कहूँ कि 5:10 हुआ है नहीं, 5 बजकर या 8 बजे कुछ भी, 5:10 हुआ है। अगर देखिए यहाँ 5 से ये कट रहा है, 10 कट जाएगा नहीं, 5, 10, 15, 20 जो कट जाए ना, तो उसमें आप मिनट नहीं भी दोगे तो चलता है। ऐसे गलती नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं लोग यूज़ करता है। देखिए 5 बजे नहीं करते हैं, जैसे 5:10 हुआ तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 10:05 नहीं, क्या कह सकते हो 10:05। इसी तरह से 8:20 नहीं, 8:20 हुआ है, तो आप कह सकते हो 20:08, क्योंकि 20 के मल्टीपल में 20 के गुणज में ये सब आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी छोटी सी, कैसी लगी अपनी सुझाव प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज मत कीजिए, जो करना है यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।